एवरीवन, नमस्ते श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो बहुत ही हमारी नॉलेज वाली होनी चाहिए और मतलब हमें ये एक्साइटमेंट भी होगी जानने की कि यार क्या था ना. सो वीडियो का टाइटल है व्हाट वाज बिफोर प्रॉफिट आदम. तो आदम, हजरत आदम से पहले यहाँ पे क्या था धरती पे. हिस्ट्री ऑफ हिन, बिन और जिन. जिन्नों के बारे में तो हमने चलो सुना है ना, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन हिन और बिन क्या है तो इनके बारे में आज देखेंगे सुनेंगे. सो बाकी इस वीडियो को करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम ही मज़ाहिब और साइंस इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इंसान सय्यारा ज़मीन पर बसने वाली कोई पहली मखलूक नहीं, बल्कि इससे कबल भी दुनिया में अलग अलग साख्त रखने वाली बहुत सी मखलूक़ात मौजूद थीं, जिन्होंने कई हज़ार सालों तक इस कुर्राए अर्ज़ को अपना मस्कन बनाए रखा और इनकी हज़ारों नस्लें यहाँ फलती फूलती रहीं. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल दुनिया में आबाद जिन्नात के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि आग से बनी ये कौम इस तमाम जहान में फैली हुई थी. लेकिन जब ये लोग अपने खालिक व मालिक की सरकशी के मुर्तकिब हुए, तब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इनके खिलाफ जंग लड़ी और इन्हें मुख्तलिफ जजीरों में मुंतशिर कर दिया. अलबत्ता हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू कौमे जिन्नात नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे जिन्नात से भी पहले इस दुनिया में आबाद अक़वाम की, कि वो कौन थी, इनके नाम क्या थे, इनकी तादाद कितनी थी और अब वो कहाँ आबाद हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हैरत अंगेज़ और मालूमाती वीडियो की. मुख्तलिफ इस्लामी मुहक्किकीन और मुफस्सरीन अपनी तहरीर करदा तफासीर और दीगर किताबों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात से कबल इस दुनिया में आबाद अक़वाम की तादाद 27 या 28 लिखते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शोहरत अल्लामा इब्ने कसीर की आरा को हासिल है. इमाम इब्ने कसीर अपनी शोहराए आफाक किताब अल-बदाया व नहाया में तहरीर करते हैं कि जिन्नात से कबल हिन और बिन नामी दो मखलूक़ात सय्याराए ज़मीन पर आबाद थीं. जब ये सरकश और नाफरमान हो गए तो अल्लाह ताला ने इनकी जगह जिन्नात नामी मखलूक को ज़मीन पर भेजा और जिन्नात ने अपनी ताकत व क़ुव्वत के बलबूते पर इन्हें इस कुर्राए अर्ज़ से निकाल बाहर किया. बाज़ रिवायात के मुताबिक हिन एक ऐसी मखलूक थी जो हवा से ताल्लुक़ रखती थी, यानी ये परिंदों की मानंद हवा में उड़ा करती थी, जबकि बिन ऐसी मखलूक थी जिसका ताल्लुक पानी से था. ये मखलूक मछलियों और दीगर समंदरी हयात की मानंद पानी में तैरा करती थी. कुरून वुस्ता से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान अदीब अल जाहिज अपनी तसनीफ किताबुल हैवान में लिखते हैं कि हिन और बिन दरअसल जिन्नात की ही एक कमज़ोर किस्म थी, लेकिन शरअंगेजियों में इनसे भी आगे थी. मशहूर मौर्रिख तिबरी के मुताबिक हिन और बिन नामी मखलूक़ात की तख्लीक कुरान में मज़कूर समूम यानी गर्म हवा से हुई थी, जबकि जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया था. बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक हिन और बिन नामी इन मखलूक़ात का खात्मा इंसान की इस दुनिया पर आमद से कबल ही हो गया था, जबकि बाज़ अफराद का ये मानना है कि हिन और बिन नामी मखलूक़ात जिन्नात से शिकस्त खाकर सय्याराए ज़मीन से हिजरत कर गई थीं और मुमकिन है कि अब वो किसी और सैयारे पर रिहाइश पजीर हों. जबकि बाज़ उलमा के नज़दीक हिन और बिन नामी मखलूक़ात आज भी कुत्तों और सांपों की शक्ल में सय्याराए ज़मीन पर मौजूद हैं, जिसके जवाज़ में वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान करते हैं. जिन्नात 3 किस्म के होते हैं. एक किस्म वो है जो हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म वो हैं जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, जबकि तीसरी किस्म वो हैं जो खाना बदोशों की तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं. तिबरानी, हाकिम, बेहकी. अल्लामा शहाबुद्दीन अल-अशबीही अपनी किताब अल-मुस्ततरिफ में लिखते हैं कि इंसान और जिन्नात से कबल इस दुनिया में 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थीं. इनमें से कुछ परों वाली मखलूक़ात थीं जिनकी ज़बान बांसुरी की मानंद थी. बाज़ मखलूक़ात 2 जिस्मों और बाज़ 2 सरों की मालिक थीं. कुछ इंसान जैसे थे लेकिन इनकी कई टांगें थीं. कुछ के नाखून खंजरों की तरह थे और इनके लंबे लंबे कान भी हुआ करते. अल्लामा मसूदी अपनी तहरीर में लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल इस दुनिया में 28 मखलूक़ात आबाद थीं, लेकिन बाहम शादियों के नतीजे में
یہ مزید 120 انواع میں تقسیم ہو گئے تھے اور سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اور ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ سورہ 3 آیت نمبر 4۔ ان سابقہ مخلوقات میں سے بعض کے نشانات ملتے رہتے ہیں جنہیں سائنسدان ڈائناسورز یا دیگر دوسری انواع کا نام دیتے ہیں، جبکہ بعض کے نشانات سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک یاجوج اور ماجوج نامی قومیں بھی انہی سابقہ مخلوقات میں سے 2 قومیں ہیں جو اب تک ذوالقرنین نامی بادشاہ کی بنائی دیوار کے پیچھے قید ہیں اور اللہ کے حکم سے ایک نہ ایک دن اس دنیا میں خروج کریں گی اور یہاں تباہی پھیلائیں گی۔ دوستو، اس ویڈیو میں بیان ہوئی تمام باتیں قرون وسطیٰ کے عرب لٹریچر سے ماخوذ ہیں۔ کیا یہ قومیں ماضی میں واقعی وجود رکھتی تھیں یا یہ محض نسل در نسل چلی آ رہی من گھڑت کہانیاں ہیں؟ اس بات کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک۔ سو گائز، یہ تھی ویڈیو جیسے انہوں نے بتایا کہ حضرت آدم سے پہلے مجھے لگا کہ شاید کچھ کیڑے مکوڑے یا سم تھنگ کچھ ہوگا، لیکن وہ تو انسان مطلب قوم ہی تھی، ہے نا۔ ہن بن اور جن، جن کے بارے میں تو ہم نے سنا ہی ہے کہ جنات، وہ بھی جو ہن اور بن تھے وہ بھی جنات کی ایک مطلب کمزور سی قوم تھی۔ یہ سب وہ مطلب اب کتوں میں یا سانپ میں ان سب چیزوں میں وہ کنورٹ ہو چکے ہیں، اور یجوج اور ماجوج، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی انہی کی قوم میں سے ہے نا جن کو ذوالقرنین کی دیوار کے پیچھے رکھا گیا ہے۔ وہ ایک دن آئیں گے، وہ دیوار کو توڑ رہے ہیں، وہی ہے کہ جب زیادہ ظلم بڑھ جائے گا تو obvious سی بات ہے وہ آئیں گے۔ آج یہ ہمارا ایک ڈاؤٹ کلیئر ہوا کہ کیا تھا صحیح بات ہے نا۔ ہاں، یہ چیز کلیئر ہوگی۔ تو ہن اور بن کے بارے میں تو ہم نے فرسٹ ٹائم ہی سنا ہے، اور وہ بھی ابھی پریزنٹ ہیں بھائی صاحب، سانپوں اور کتوں کے بھیس میں، ہے نا، ہمارے سامنے۔ تو باقی یہ تھی ویڈیو، ہوپ سب کو ریئیکشن پسند آیا ہوگا۔ ایسی ویڈیوز اور زیادہ سجیسٹ کرتے رہے، میں کافی ٹائم سے بولتا رہتا ہوں یہی بات، کیونکہ ایسے کلیئر ہوتی رہتی چیزیں، ہمیں پتہ نہیں تھا ہن بن کے بارے میں، تو آج وہ بھی پتہ چل گیا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتہ ہو شاید، تو انہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ تو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں، گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔